हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जीएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 6 to 10th की स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, ताकि आप उनके अंदर बहुत 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 अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। सो आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमसे अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। क्या करना है, सिंपली पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद यहां पर जाकर के आप अपनी रेलेवेंट क्लास की ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फॉर क्लास 7th द ग्रुप लिंक इज TTB07। ओके, सो बच्चों हम यहां पे क्या पढ़ रहे थे? इफ आई टॉक अबाउट आवर प्रीवियस लेक्चर, वी हैव स्टार्टेड वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। वाटर हमारे लिए यहां पर किस तरीके से अ प्रीशियस रिसोर्स है। यहां पर वाटर कंटेंट जैसे हमने देखा बहुत अवेलेबल है। ओके, अराउंड अर्थ का 71% जो भी कंटेंट है वो क्या है? इट इज योर वाटर। बट उसमें से यहां पर कुछ ही परसेंटेज जो है वो यूजफुल है। ओके, कुछ ही परसेंटेज क्या है यहां पर? यूजफुल है, यानी कि एज अ फ्रेश वाटर हमारे लिए अवेलेबल है। ओके, नाउ अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंस यहां पर बहुत सारी है, ठीक है। यहां पर हमारे लिए एग्रीकल्चर में काम आता है, ओके, ड्रिंकिंग में काम आता है, बाथिंग में काम आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम वाटर का यूज करते हैं। तो विदाउट वाटर वी कैन नॉट सस्टेन। ओके, हम यहां पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। खाए बिना हम 1-2 दिन रह सकते हैं, ठीक है, यहां पर, बट वाटर बिना हम जो है यहां पर एक भी दिन रुक नहीं सकते, ठीक है। तो वाटर की जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमने देखा था अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यहाँ पर डिफरेंट जगहों पे, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पे यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी जो है वो भी क्या कर रही है? वेरी कर रही है। कुछ जगहों पर यहाँ पर लाइक दे हैव लॉट ऑफ वाटर, बट इन द डेजर्ट एरिया इफ यू सी देयर इज नो that much amount of water, or we can say that वहाँ पर उतनी क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वाटर आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, रेनफॉल, ओके, और या फिर कहीं लेक, पॉन्ड, रिवर, दीज आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन द फ्रेश वाटर। ओके, एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर बना कैसे हुआ है, मिलके किससे बना है, ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी वेरी करती है, और यहाँ पर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बेसिकली हम स्टडी करेंगे। तो आप अगर इससे रिलेटेड हमारा सैंपल मटेरियल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर के हमें ज्वाइन अप कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इसका सैंपल मटेरियल मिल जाएगा। और अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है और उस जैसा ही मटेरियल आपको और ज़्यादा चाहिए, यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, किसका? सभी कोर्सेज का, ठीक, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स का, जैसे कि आप बायो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री है, और यहाँ पर फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो इन सब का आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल मिलेगा। कहाँ पर? हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in। ओके, सो सी यहां पर क्या करना है, जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7th, एंड देन यू कैन चूज द 2 options. You will see different packages here, okay, and in which you can see that we have comprehensive study material, ठीक है, in our first package, which is your bigger package, or we can say that it is your higher package, okay, in which you are going to get all the things you want for, or you need for qualifying your competitive examination, ठीक है। इन सारी चीज़ों की हेल्प से आप यहाँ पर अपने ओलंपियाड एग्जाम्स को
बड़ी ही आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है, आपकी तैयारी के लिए, आपको प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल का होना ज़रूरी है, जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट लिखे हों, छोटी छोटी बातें पता हो, यानी कि एटलीस्ट आपको यहाँ पर सारी चीज़ें, पहले सिलेबस तो पता ही होना चाहिए, है ना। एक कुछ यहाँ से पढ़ लिया, कुछ वहाँ से पढ़ लिया, ऐसे जो है तैयारी नहीं हो पाती, ठीक है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ यहाँ पर लेक्चर्स होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, ओके। और यहाँ पर उसके साथ साथ उसके टेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिना टेस्ट के हम यहाँ पर एग्जामिन नहीं कर पाएंगे कि हम यहाँ पर कितना अच्छा करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो टेस्ट उसके लिए ही होते हैं कि हम पहले से उसके लिए क्या रहें, प्रिपेयर रहें, और जो भी हमारी मिस्टेक्स है उन्हें हम यहाँ पर दूर करते रहें, जो भी हमारी वीकनेसेस है उन्हें हम अपनी स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट करते रहें, ओके। तो ये आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं, ओके, आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, एटलीस्ट टेस्ट सीरीज तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं, ओके, तो आप चूज कर सकते हैं सेकंड वाला पैकेज। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे यहाँ पर प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे, जिसके अंदर आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, डिस्काउंट फ्रॉम कूपन। दैट इज, अगर आप यहाँ पर डिस्काउंट कूपन अप्लाई करते हैं AM लाइव, तो आपको मिलने वाला है 30% का डिस्काउंट। क्या मिलने वाला है, 30% का डिस्काउंट मिलने वाला, ठीक है। तो फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता आप टाइम लगाएंगे, यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और थ्रू नेट बैंकिंग, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, क्वेश्चन रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन, यू कैन आस्क बाय कॉलिंग ऑन दीज नंबर्स। नंबर बहुत सिंपल है, फटाफट से नोट कर लीजिए, 9549041111, ठीक है। तो फटाफट से नंबर नोट कीजिए एंड देन we'll move forward to our today's lecture, okay। So before starting the lecture, we'll do the cardinal promise that I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, okay। ताकि मैं क्या बन सकूं, यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आया आपको? चलिए, इसमें समझने वाला कुछ नहीं था, बट यहाँ पर आपको उसको फील करना है, प्रॉमिस को फील करना है, तभी आप यहाँ पर क्या होंगे, सिंसियर बनेंगे, ठीक है, ऑनेस्ट रहेंगे अपने काम के प्रति, ओके। तो यहाँ पर आपको लेक्चर जब चल रहा है तो पूरा उसको फोकस करके ध्यान से सुनना है, नोट्स लेते रहना है, जो भी आपको उसके अंदर बहुत अच्छा लग रहा है या फिर आपको वो चीज़ याद रखनी है। हमें खुद को लग जाता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पता नहीं थी और ये मैं फटाफट से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ को याद दिलाने के लिए बार बार आपको कार्डिनल प्रॉमिस करवाया जाता है, जिससे कि आप यहाँ पर सिंसियर रहें, ऑनेस्ट रहें पढ़ाई के लेके, ठीक है। पढ़ाई को लेके आप यहाँ पर क्या रहें, सिंसियर रहें। चलिए, तो आज जो आपके लर्निंग आउटकम्स इसके अंदर होने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। अंडरस्टूड? चलिए, सो लेट्स बिगिन our lecture 2 of water, a precious resource, and the topics are properties of water, okay। now see, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था, हमने कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर पढ़ा था, ठीक है। और कॉम्पोजिशन में हमने क्या डिस्कस किया था, कॉम्पोजिशन में हमने डिस्कस किया था कि वाटर मिलके बना है किससे, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसका फॉर्मूला होता है क्या, H2O। क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है H2O, ओके। इफ आई राइट फॉर यू द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, और इसे हम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। वाटर चाहे आप कहीं से भी ले आए, ठीक है, यहाँ पर अमेरिका से ले आए, कनाडा से ले आए, इंडिया से ले लें, किसी भी स्टेट से ले लें, ठीक है, वाटर का कॉम्पोजिशन वहाँ पर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। दैट इज, उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स रहेंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम रहेगा, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पर वाटर बोलेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर क्या है, केमिकली कंबाइंड है, ठीक है। आप उन्हें यहाँ पर सिंपली जो है अलग नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल मेथड, ओके। केमिकल प्रोसेस और केमिकल मेथड की हेल्प से आप इन्हें जो है सेपरेट आउट कर सकते हैं,
ठीक है, यानी कि वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तभी ये यहाँ पर डिकम्पोज होगा, ओके, यहाँ पर टूटेगा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, इसे फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको मैं एक ग्लास ऑफ वाटर दे दूं और बोलूं इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप अलग कीजिए, क्या आप अलग कर पाएंगे? नहीं। ठीक है, हम नहीं कर सकते। ऐसा ही हमें दिखाई थोड़ी ना दे रही है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के अंदर दिखाई थोड़ी ना दे रही है। ठीक है, तो बट बना किससे हुआ है? वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? गैसेस है। बट वो क्या कर रही हैं? यहां पर दोनों आपस में केमिकली कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बना रही हैं, क्या? जिसे हम बोलते हैं वाटर। और वो वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट के अंदर, यानी स्टेट ही चेंज हो गई। ओके, दोनों क्या है? गैसेस हैं। और यहां से जो आपका वाटर फॉर्म हुआ वो क्या है? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। ठीक है, कैसे फॉर्म हो रहा है? देखिए यहां पर जो आपके ऑक्सीजन और वाटर है, द प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ओके, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है, आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है? डिफरेंट है। किससे? ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से, है ना। वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है? डिफरेंट है ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। नाउ फॉर एग्जाम्पल क्या लेना है? हम यहां पर आपको जो है करके दिखाते हैं, है ना। करके इन द सेंस जो है हम यहां पर प्रूव करते हैं किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। देखिए जो हाइड्रोजन है वो क्या है? इट इज योर कंबस्टिबल गैस। हाइड्रोजन क्या है? यहां पर हाइड्रोजन हमारी कंबस्टिबल गैस है, यानी कि आग जलाने के काम आती है। ठीक है, यहां पर एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ओके, यहां पर हाइड्रोजन को यूज किया जाता है एरोप्लेन्स के अंदर। ठीक है, जेट इंजन्स के अंदर बहुत अच्छा फ्यूल है। कंबस्टिबल गैस है। क्या है? कंबस्टिबल गैस है। कंबस्टिबल गैस। ओके, यहां पर क्या है? हाइड्रोजन आपका कंबस्टिबल गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन यहां पर सपोर्टर ऑफ कंबशन है। इसके बिना आग जल ही नहीं सकती। सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, अगर यहां पर क्या नहीं होगा? ऑक्सीजन नहीं होगी, है ना। हमने यहां पर हम कर सकते हैं, हम कैंडल लें और कैंडल को जो है हम यहाँ पर जलाएं, है ना। हमने लिट किया उसको, उसके ऊपर हमने ग्लास टम्बलर रख दिया, तो वहां पर ऑक्सीजन जो है उस ग्लास टम्बलर के अंदर खत्म हो जाएगी, है ना। और जब वो खत्म हो जाएगी तो कैंडल आपके यहाँ पर ब्लो ऑफ हो जाएगी, यानी बुझ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नेसेसरी है किसके लिए? कंबशन के लिए। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों क्या कर रही हैं? कंबाइन हो रही है। दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। दोनों आपस में भी नहीं मिल रही, दोनों एक दूसरे से भी अलग हैं और क्या है? गैसेस फॉर्म में है। ओके, तो अब ये दोनों क्या हो रही हैं? केमिकली कंबाइन हो रही है, रिएक्ट कर रही है। हमने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, दोनों को क्या किया? यहां पर कंबाइन करवाया, रिएक्शन करवाई। वहां पर क्या फॉर्म हो रहा है? वाटर फॉर्म होगा। वहां पर क्या फॉर्म होने वाला है? वाटर फॉर्म होने वाला है। और ये वाटर जो है वो कैसा है? इट इज इन लिक्विड स्टेट। किस स्टेट में है? लिक्विड। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि ये कि द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है? एकदम डिफरेंट है। किससे? ऑक्सीजन से और यहां पर हाइड्रोजन से। ठीक है, नाउ कि वाटर यहां पर क्या है? वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर, है ना। यहां पर वाटर क्या करता है? आग बुझाने के काम आता है। इट एक्सटिंग्विशेस फायर। कहीं भी आग जल रही है, हम क्या डालते हैं वहां पर? पानी डालते हैं फटाफट से। पानी क्या करता है? वहां पर आग बुझा देता है, वो फायर को जो है एक्सटिंग्विश कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, जबकि यहां पर ऑक्सीजन जो है वो क्या है? सपोर्टर ऑफ कंबशन। कहीं भी आग लग रही हो, सपोज आपने कोई वुड ही बर्न किया या मैच स्टिक ही बर्न करी, ठीक है, तो आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो मैच स्टिक्स जल रही है। ठीक है, तो अगर वहां पर आप और ऑक्सीजन जो है यहां पर अगर सप्लाई कंटिन्यू रहती है तो वो फायर जो है कंटिन्यू रहेगी,
है ना। कहीं भी फॉरेस्ट फायर होती है तो वो सिर्फ एक पेड़ जल के क्यों रह जाता है, वो आगे यहाँ पर फायर फैलती रहती है ना। जैसे एयर ब्लो होगी, ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट रहेगी। अब ऑक्सीजन को तो हम कट नहीं कर सकते, है ना। ऑक्सीजन को कट कर दें तो फायर बुझ जाएगी, बट नेचुरल है, ठीक है। इतने बड़े फॉरेस्ट में कैसे हम ऑक्सीजन कट करें। यहां पर हमने कैंडल जब हमें ब्लो ऑफ करनी थी तब तो हमने उसके ऊपर ग्लास टम्बलर रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन है वो क्या है, सपोर्ट करती है किसको, कंबशन को, कि भाई और कंबशन हो, यानी कि यहाँ पर और बर्निंग हो, ठीक है। कंटिन्यूस बर्निंग होती रहे, है ना। कभी कभी जरूरी भी होती है, ठीक है। कहीं आप खाना कुक कर रहे हैं, आपने वुड्स जलाई, ठीक है, तो वुड एज अ फ्यूल आपने यूज किया, उससे आप कहीं पर पिकनिक मना रहे हैं, कोई एडवेंचर में खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूस होना जरूरी है, तभी तो आपका खाना कुक होगा। अगर वहाँ सपोज ऑक्सीजन ऐसे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में मिल रही है, भाई थोड़ी सी मिली, फिर उसके बाद नहीं मिली, फिर थोड़ी सी मिली, तो ऐसे आपका खाना कुक नहीं होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस सप्लाई होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कंबस्टिबल गैस है, और जब आप इसे बर्न करते हैं तो वहाँ पर पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है ना। यहाँ पर जैसे फटाके फूटते हैं, पट पट करके आवाज़ आती है, पॉप पॉप, ठीक है, इस तरीके से पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हुए बर्न होती है, ठीक है। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़े, कुछ और प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, वाटर के बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ओके, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमें पता है वाटर यहां पर एग्जिस्ट करता है किसमें, 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी इन दीज प्रॉपर्टीज इन लिटिल बिट डिटेल। ओके, सो वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, जो कि है आपका यहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मतलब यहां पर आइस की फॉर्म में, लिक्विड मतलब सिंपल वाटर, और गैसेस मतलब यहां पर स्टीम, है ना। वाटर को जब आप बॉईल करते हैं तो वहां से गैस निकलती है और स्टीम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। इसी के साथ साथ वाटर क्या है, यहाँ पर कलरलेस है ना। उसका वाटर का कोई कलर नहीं है, कोई नहीं बता सकता, आज तक नहीं बता पाया, ठीक है। कोई है ही नहीं तो कैसे बताएगा, है ना। वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है यहाँ पर। इसी के साथ साथ वाटर यहाँ पर बॉईल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीज होता है कब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना। वाटर का यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर डेंसिटी है वाटर की 1 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, नाउ वाटर क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। वाटर क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कैसे है अभी आपको डिस्कस करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि वाटर तो जो है यहाँ पर करंट पास कर देता है ना, कहीं पर वाटर गिरा हो और कहीं वहाँ पर वायर गिरा हो तो वहाँ पर आपको करंट लग सकता है, ठीक है। तो वाटर कैसे यहाँ पर जो है बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, बैड नहीं पुअर कंडक्टर कैसे हुआ इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए एक एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। वाटर क्या है, प्योर वाटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। किसकी, डिस्टिल्ड वाटर, है ना, जिसके अंदर कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो प्योर वाटर इज योर कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ये क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि वाटर यहां पर कैसा है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है ना। कलरलेस कोई कलर नहीं है, ऑर्डरलेस मतलब कोई स्मेल नहीं है उसके अंदर, ठीक है। यानी कि वो यहाँ पर बहुत अच्छा स्मेल करता है, बहुत बुरा स्मेल करता है, ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना। वाटर में से आपको किसी भी तरीके की ऑर्डर नहीं आती, कोई भी स्मेल नहीं आती, ठीक है। इसी के साथ साथ इट इज योर टेस्टलेस, कैसा है, टेस्टलेस है, यानी कि कोई इसका टेस्ट नहीं होता, बट किसी किसी जगह पे आपको वहाँ पर जो है पानी खारा लगता है ना, वहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा मिक्स रहते हैं, है ना। ऐसा मैंने भी देखा है काफ़ी सारी जगहों पे जो है वाटर का टेस्ट आपको नहीं आता, आपको वहाँ पर फील नहीं होता कि आप जो है वो वाटर ड्रिंक करें, है ना। और कहीं कहीं पर अपने घर का पानी सबको अच्छा लगता है, ठीक है। कहीं का भी पानी पी के आ जाओ, बट अपने घर का पानी जो है अपने घर का ही होता है ना। आपको कहीं का पानी जो है वैसा टेस्ट नहीं अच्छा लगता, चाहे आपके घर का पानी कैसा भी हो, ओके। तो आजकल सबके पास जो है यहाँ पर प्योरीफाई लगे हुए हैं घर के अंदर, ठीक है, ज़रूरी भी है
ओके, क्योंकि वाटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट हो गया है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज उसके अंदर क्या है, मिक्स हो चुकी है। वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, ठीक है, क्लियरली आप इसके थ्रू यहाँ पर विजिबल कर सकते हैं। कोई भी एक्वेरियम हुआ सपोज, तो यहाँ पर आपके पास उसके अंदर फिशेस हैं, तो उन फिशेस को आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। हमें अच्छा लगता है, एक्वेरियम रखा हुआ है घर के अंदर और वहाँ पर हम थोड़ी देर बैठ करके उनकी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर नोटिस करते रहते हैं, है ना। तो वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तभी आप वो फिशेस को क्लियरली देख पाते हैं, है ना, वरना नहीं देख पाते। ओके, सो वाटर is your colorless, odorless, tasteless and transparent liquid. Okay, water exists in all the three states, जैसे कि solid in the form of ice, liquid in the form of water, gas in the form of water vapor, है ना। solid, liquid और gas तीनों ही फॉर्म में अवेलेबल है कौन, वाटर, ठीक है। आइस की फॉर्म में एज अ सॉलिड स्टेट, यहाँ पर वेपर्स की फॉर्म में एज अ गैसेस स्टेट, है ना। वाटर के वेपर हर जगह प्रेजेंट हैं, तो गैसेस फॉर्म में जो है यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। और लिक्विड हम सब ड्रिंक करते ही हैं, हमें पता है, ठीक है, एज सच इसके अंदर कुछ है नहीं। नाउ वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर वाटर जो है बॉयल होता है कब, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले यहाँ पर आप जो है वाटर जो है बॉयल नहीं होगा। हर एक जो भी कंपाउंड है यहाँ पर सबका एक पर्टिकुलर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। जो भी यहाँ पर सपोज एलिमेंट है, ओके, यहाँ पर मेटल्स, सबका क्या है, एक ना एक यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर जो है बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर का भी यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाने के बाद पूरा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एट यहाँ पर आपको ये इसका कंपैरिजन दे रखा है एट 760 mm ऑफ मर्करी प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट जो है डिपेंड करता है किस पे, प्रेशर पे। एट लो प्रेशर यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब प्रेशर क्या हो, लो हो, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जब प्रेशर हाई हो तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने ज़्यादा वहां पर प्रेशर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब वहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो है देर से आ रहा है, ठीक है। देर से जो भी इसके कह सकते हैं पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, देर से यहाँ पर बॉयल होते हैं। यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो 100 की जगह वो 105 पे, 110 पे क्या करेगा, बॉयल करेगा, ठीक है। अगर प्रेशर लो है तो वहाँ पर वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री पे ही बॉयल होने लग जाएगा। तो प्रेशर पे डिपेंड करता है उसका क्या, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, अगर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। अंडरस्टूड, समझ आया, इसे नोट कर सकते हैं आप, फटाफट से नोट कर लीजिए। 3 है, ठीक है। और अभी हमें डिस्कस करनी है द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ओके, अंडरस्टूड। चलें आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास है वाटर की, दैट इज यहां पर प्योर वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर वाटर जो है यहाँ पर फ्रीज होता है कब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। फ्रीज होने लगता है कब, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहां पर अगेन प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहां पर अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगी, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देंगी। क्या कर देंगी, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देंगी, ठीक है। दे लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, अगर उसके अंदर किसी ना किसी तरीके की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर देंगी, वो भी कम कर देंगी, ठीक है। नाउ प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का। हीट का तो हमें पता ही है, वो एक्सटिंग्विश कर देता है किसको, कोई भी कंबशन हो रहा हो, फायर हो रही हो, है ना, या फिर कोई भी चीज गर्म है तो उसको ठंडा कर देगा,
ठीक है, कोई भी आपने मेटल कंटेनर लिया, उसको हीट कर लिया, उसके ऊपर क्या करा, उसके अंदर वाटर डाला या उसके ऊपर वाटर डाला, तो वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इसलिए कि प्योर वाटर के अंदर कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इसके अंदर कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होते, है ना। आयन की क्वांटिटी बहुत कम होती है या होते ही नहीं है। ओके, जिसकी वजह से यहां पर ये जो है चार्ज और वी कैन से दैट करंट अपने अंदर से फ्लो नहीं कर पाता, यानी अब उसके अंदर आयंस ही प्रेजेंट नहीं है। आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और उसके अंदर अगर चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं है तो करंट कैसे यहां पर फ्लो होगा? ठीक है, सो वाटर इज, प्योर वाटर इज योर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर क्या है यहाँ पर? प्योर वाटर आपका बैड कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अंडरस्टूड? चलो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है? यहां पर मैक्सिमम होती है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहां पर 1 ग्राम जो है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ आइस की बात कर रहा था मैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइस यहां पर क्या रहता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम रहता है। यहां पर इसकी डेंसिटी जो है 1 ग्राम पर सीसी रहती है। किस टाइम पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ आइस भी वहां पर जो है मैक्सिमम रहता है, विच इज मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, विच इज मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। ये क्या है? मैक्सिमम डेंसिटी है किसका? वाटर का। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर डेंसिटी जो है वाटर की सबसे ज्यादा रहती है। अब वाटर ही यहाँ पर जो है आइस फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो फॉर्म तो सेम ही है, कॉम्पोजिशन तो सेम ही है। ठीक है, तो डेंसिटी भी क्या रहेगी? यहाँ पर सेम रहेगी। ठीक है, नाउ वाटर डिसॉल्व्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसे बोला जाता है, और ये क्या करता है? सारी चीजों को अपने अंदर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स को अपने अंदर क्या कर लेता है? डिसॉल्व कर लेता है। क्या कर लेता है? डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, जैसे कि सॉल्ट हो गए NaCl, KCl, सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, है ना, अ लार्ज नंबर ऑफ गैसेस। ठीक है, जैसे कि उन सबको यहां पर ये क्या कर लेता है? डिसॉल्व कर लेता है। इसीलिए इसे यहां पर यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। व्हाई? बिकॉज इट कैन डिसॉल्व मोस्ट ऑफ द थिंग्स, चाहे वो क्या हो? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, चाहे वो क्या हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो। ठीक है, चाहे वो यहां पर क्या हो? गैसेस। ठीक है, सभी को ये क्या कर लेता है? अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके, यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, बट इट कैन डिसॉल्व मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी यहां पर प्रेजेंट है ना, कुछ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कुछ गैसेस। ओके, अंडरस्टूड? सो दीज आर रेस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। आई होप यू गॉट इट, you have understood it. Okay, so if you want you can note down them or take a screenshot. फटाफट से लो. Okay, you just have 5 seconds for that. Okay, now 1 2 3 4 and 5, time's up. Now let's move on to our chemical properties of water. ना हम मूव ऑन करते हैं कहां पर? केमिकल प्रॉपर्टीज पर। वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सी, यहां पर एक्शन विद लिटमस। वाटर यहां पर क्या करता है? कुछ ना कुछ एक्शन शो करता है, कुछ ना कुछ यहां पर वेरिएशन शो करता है। किसके साथ? लिटमस के साथ। नहीं करता? नो, क्योंकि ये यहां पर एसिड है ही नहीं, क्योंकि ये यहां पर बेस है ही नहीं। वाटर क्या है आपका? वाटर यहां पर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर प्योर वाटर इज न्यूट्रल टू लिटमस। यहां पर लिटमस के साथ ये कोई भी एक्शन शो नहीं करता, कोई भी यहां पर कलर शो नहीं करता, है ना। एसिड और बेसिस में हमने डिस्कस किया था अबाउट दैट कि लिटमस जो है वो यहां पर रेड कलर शो करता है या फिर ब्लू कलर शो करता है। ठीक है, तो यहां पर लिटमस जो है आपको एज अ इंडिकेटर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो रेड और ब्लू लिटमस यहाँ पर जो है इंडिकेटर होते हैं और कलर के होते हैं। ठीक है, तो वाटर आपका एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो यहाँ पर ये
कोई भी कलर शो नहीं करता। न्यूट्रल के साथ वो यहाँ पर लिटमस किसी भी तरीके का कलर चेंज नहीं करता है। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ एक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ वाटर जो है बहुत वेरिएशन शो करता है, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि मेटल्स के साथ वो हमेशा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म करता है। ठीक है, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करे वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट करेगा। ठीक है, कोई भी मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, तो सी एक्शन विद द मेटल्स, है ना, मेटल्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। वाटर रिएक्ट विद सेवरल मेटल्स, जैसे कि सोडियम हो गया, ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम हो गया, कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इनकी थोड़ा सा वेरिएशन है, यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशंस हैं जिसकी थ्रू ये क्या करते हैं, यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम शो लिटिल रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम यहाँ पर क्या करता है, थोड़ी बहुत रिएक्शन शो करता है किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, however it react rapidly with steam, ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है किसके साथ, स्टीम के साथ, एंड इज पास्ड ओवर स्ट्रांगली हीटेड मैग्नीशियम, है ना, और यहाँ पर पास करता है यहाँ पर किसके साथ, व्हेन इट इज पास्ड ओवर हीटेड मैग्नीशियम। आयरन ऑल्सो रिएक्ट्स विद स्टीम, आयरन भी यहाँ पर स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो लेट्स सी वन बाय वन किस तरीके से ये यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं वेरियस मेटल्स विद वाटर। नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल्स यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट करके कोई भी हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट नहीं कर पाते। ठीक है, वाटर के साथ क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल्स नॉन मेटल्स से। ठीक है, तो यहाँ पर वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करते, यहाँ पर नॉन मेटल्स जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाते किसे, हाइड्रोजन को, इसलिए वो यहाँ पर वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, अंडरस्टूड। तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, और मेटल्स में वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं एक एक करके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि पोटेशियम यहाँ वाटर के साथ रिएक्ट होकर के क्या कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, पोटेशियम क्या कर रहा है यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट होके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट इज फॉर्मिंग, and water is form, sorry water what, हाइड्रोजन गैस, वाटर नहीं हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है when potassium is reacting with water। अंडरस्टूड, समझ आया, ये बेसिक रिएक्शन है। जैसे जैसे आप इसे बार बार देखेंगे आपको ये याद होने लग जाएगी और आपको पता रहेगा कि किस तरीके से ये रिएक्ट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है बहुत ही विग्रेसली रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कौन, पोटेशियम। तो जब भी ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, बहुत विग्रेसली रिएक्ट करता है और यहाँ पर वॉयलेट फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए बर्न होता है। ठीक है, जलता है ना, रिएक्ट करता है ना, जब भी इसके अंदर क्या लग जाती है, आग लग जाती है और वॉयलेट फ्लेम प्रोड्यूस होती है कुछ इस तरीके से, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर। ठीक है, अभी आपको दिखाऊंगा सोडियम के साथ भी ये जो है बहुत ही विग्रेसली रिएक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर एकदम तड़कता भड़कता आग लग जाती है, पानी में ही आग लग जाती है, पानी में आग लगते देखिए आपने। ठीक है, अभी दिखाते हैं आपको किस तरीके से जो है वाटर के अंदर भी फायर लग सकती है ना। ये रिएक्शन आप देखिए पहले, ओके, समझ आ गई ये रिएक्शन। इसकी तरह और रिएक्शंस है, जैसे कि सोडियम कैसे रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, अगेन यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है और यहाँ पर H2 फॉर्म हो रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस तो सभी के अंदर जो है फॉर्म हो रही है। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोजन गैस सभी के अंदर जो है कॉमन है, हाइड्रोजन गैस सभी के अंदर क्या है, कॉमन है। ओके, नाउ कैल्शियम जो है, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगेन यहाँ पर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, सारे ही मेटल में क्या हो रहा है, हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर फर्दर जो है दैट इज हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है फॉर्म कर रहा है, MgOH वोल्ट वाइज। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट हो रही है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए
यहां पर इन केस ऑफ सोडियम, सोडियम के केस में क्या हो रहा है, सोडियम के केस में इट बर्न्स विद अ गोल्डन येलो फ्लेम। सोडियम के केस में क्या हो रहा है, जब सोडियम यहां पर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, तो यहां पर गोल्डन येलो फ्लेम जो है वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है, गोल्डन येलो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। वेयर एज इन केस ऑफ पोटेशियम यहां पर इट बर्न्स विद लेलेक फ्लेम, यानी कि वॉयलेट कलर की, कैसी, वॉयलेट, ओके, जिसे हम बोलते हैं लेलेक फ्लेम। ठीक है, तो देखिए सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, बहुत ही विग्रेसली रिएक्ट हो रहा है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और गोल्डन येलो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। किस तरीके से, अब यहाँ पर आप ये जिफ देखिए, ओके, स्टार्टिंग से हम इसे देखेंगे, एक बार दोबारा देखते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जैसे ही हमने सोडियम की कोई छोटी सी बॉल डाली किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है, अब ये देखो इसने छोटी सी बॉल डाली और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और वो देखिए एकदम से क्या होने लग गया है, बर्न होने लग गया है, पानी में भी जो है आग लग गई है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कौन, सोडियम, और यहाँ पर कौन, पोटेशियम। ठीक है, ये यहाँ पर गोल्डन येलो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है और ये यहाँ पर लेलेक फ्लेम जो है प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं आपके कौन, यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम, कौन, सोडियम और पोटेशियम। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया आपको। ओके, तो देख लीजिए एक बार और, यहाँ पर जैसे ही वो छोटी सी बॉल जो है उसके अंदर डाली गई है, यहाँ पर वो बहुत ही विग्रेसली जो है रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर बर्न हो रहा है। बर्न होने के साथ यहाँ पर उससे पहले वो क्या लिबरेट करता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, समझ आ गया ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कैल्शियम कैसे रिएक्ट कर रहा है। व्हेन कैल्शियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर यहाँ पर ऑब्जर्व। ओके, नाउ it sink in water and react vigorously to react यहाँ पर tiny bubbles of hydrogen। यहाँ पर जब इसे डाला जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो ये सिंक हो जाता है। क्या होता है, सिंक हो जाता है। आप देखें यहाँ पर हमने जैसे ही बॉल्स डाली तो वो एकदम नीचे चली गई है ना, वाटर में क्या हो गई, सिंक हो गई, और सिंक होने के साथ ही यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, ये बबल्स आप देख रहे हैं, ये बबल्स किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के। किसके बबल्स हैं, हाइड्रोजन गैस के, और यहाँ पर क्या फॉर्म कर लेता है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट ग्रेजुअली डिसॉल्व इन वाटर एंड द कलर ऑफ वाटर बिकम्स मिल्की। कैसा हो गया है, मिल्किश हो गया है, थोड़ा सा है ना, धुंधला सा गया है, मिल्किश हो गया है, व्हाइट व्हाइट हो गया है। ओके, नाउ टू द फॉर्मेशन ऑफ पार्शियली सॉल्युबल व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्या है, पार्शियली सॉल्युबल है। क्या है, पार्शियली सॉल्युबल। ठीक है, सो कैल्शियम यहाँ पर क्या रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस देखिए यहाँ भी क्या है, कॉमन है। इस तरीके से बबल्स की फॉर्म में यहाँ पर क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है, निकल रही है। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर। ओके, सो कैल्शियम सिंक इन वाटर। ओके, सिंक करने के बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो, सिंक करने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उसमें से लिबरेट हो रही है और यहाँ पर वाटर को जो है वो मिल्किश बना रहे हैं, मिल्की बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अंडरस्टूड। चलिए यहाँ पर मैग्नीशियम, इट डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, बट रिएक्ट विग्रेसली विद बॉइलिंग वाटर और स्टीम। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट किसके साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर बॉइलिंग वाटर, या फिर क्या हो, गैसेस फॉर्म में हो वाटर, मतलब स्टीम हो। ठीक है, सो एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड जो है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो। तो देखिए मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बॉइलिंग वाटर के साथ। ओके, किसके साथ, बॉइलिंग वाटर है ये, साथ में क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, सभी में कॉमन, यानी कि हाइड्रोक्साइड सभी में कॉमन है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट हो रही है। हॉट जिंक एंड आयरन माइल्डली रिएक्ट विद स्टीम। जिंक और आयरन यहाँ पर माइल्डली रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, स्टीम के साथ, टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
जिंक जैसे रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, स्टीम के साथ, यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है इसका, ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, और हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। ओके, व्हेन जिंक इज रिएक्टिंग विद वाटर। ओके, अंडरस्टूड। नाउ सी, यहां पर जिंक जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, और आयरन यहां पर वाटर यानी स्टीम के साथ रिएक्ट करके जो है आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। अपने अपने क्या करते हैं, ये दोनों ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्साइड ना फॉर्म करके क्या करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। व्हेन आयरन रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, यहां पर इट गेट रस्टेड। जब आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ यानी स्टीम के साथ, और साथ में साथ क्या होती है, ऑक्सीजन हो, है ना, वाटर प्लस ऑक्सीजन जब मिल जाए किसके साथ, वाटर के साथ, तो यहाँ पर आयरन जो है वो क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, यानी कि खराब होने लगता है, उस पर इस तरीके से रस्टिंग आने लगती है। ये रस्टिंग किस वजह से होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आपके वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, केमिकली यहाँ पर रिएक्ट करती हैं किसके साथ, आयरन के साथ, और उसे क्या कर देती हैं, रस्टेड कर देती हैं, यानी खराब कर देती हैं, डिके हो जाता है आपका क्या, आयरन मेटल। द प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग और कोरोजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं या फिर कोरोजन बोलते हैं। आगे हायर क्लासेस में 8th में आप ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या होती है। ओके, तो यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स में आएगा आपके लिए कि रस्टिंग क्या होती है, कोरोजन क्या होती है, वहाँ पर आप वापस से इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो द प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। यहाँ पर आयरन का जो है रिएक्ट करना किसके साथ, वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। नाउ रस्ट इज एक्चुअली द हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। रस्ट क्या है, एक्चुअली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। यहाँ पर उसके साथ क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच है, यानी कि वाटर उसके साथ मिला हुआ है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। देखिए आयरन किसके साथ मिल रहा है, ऑक्सीजन, और यहाँ पर वाटर वेपर्स के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, Fe2O3.XH2O। और ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है रस्ट का। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है, पूछता है एमसीक्यूज में कि रस्ट का फॉर्मूला बताइए, तो ये आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया, आगे बढ़े, चलिए। सो ये हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की, किसके बारे में, वाटर के बारे में। ओके, नाउ एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम इज रिवर्सिबल। आयरन और स्टीम की जो रिएक्शन हो रही है वो क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज द वन विच अकर्स बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आयरन की जो रिएक्शन है किसके साथ, स्टीम के साथ, ओके, H2O के साथ, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर Fe2O4 जो है फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पर किस तरीके की रिएक्शन है, ये यहाँ पर आपकी दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, यानी कि इससे वापस से आप जो है यहाँ पर आयरन और जो है ये फॉर्म कर सकते हैं वाटर। ओके, नाउ एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन व्हेन हीटेड स्ट्रांगली। एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता किसके साथ, वाटर के साथ, जब हम उसे क्या करें, स्ट्रांगली क्या करें, हीट करें, ठीक है। एल्यूमिनियम, चलिए कोई बात नहीं। सी, एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर रिएक्ट नहीं करता किसके साथ, वाटर के साथ। आप जब उसे क्या करें, स्ट्रांगली हीट करें, बट दिस इज बिकॉज यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है एक कोटेड लेयर फॉर्म कर लेता है किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या कर लेता है, एल्यूमिनियम इज कोटेड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल। देखिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन रिएक्ट करती है एल्यूमिनियम के साथ, क्या फॉर्म कर लेती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और यहाँ पर ये ऑक्साइड लेयर जो फॉर्म होती है एल्यूमिनियम के ऊपर, ये इसे फर्दर रोकती है किससे रिएक्ट करने से, वाटर के साथ रिएक्शन से।
है ना, वाटर के साथ उसकी रिएक्शन नहीं होने देती कौन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, उसकी लेयर जो है फर्दर उसे रिएक्ट नहीं करने देती किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से आयरन यहाँ पर रिएक्ट, एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता किसके साथ, वाटर के साथ, एल्यूमिनियम जो है रिएक्ट नहीं कर पाता किसके साथ, वाटर के साथ, एक मेटल है आपका कौन, एल्यूमिनियम, ठीक है, अंडरस्टूड, चलिए समझ आ गया आपको। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, हमने कुछ यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की। केमिकल प्रॉपर्टीज में मेनली हमने डिस्कस किया कि जो वाटर है यहाँ पर मेटल्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। आई होप यू गॉट द वीडियो, ओके, आई होप यू गॉट द लेक्चर ऑल्सो, ठीक है। सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, ओके, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।